देखो, ये जो तुम अभी सुन रहे हो ये किसी मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है। ये एक्चुअल में एक प्लेनेट का साउंड है जो कि नासा ने रिकॉर्ड किया है अपने सैटेलाइट से, रियल डेटा से। और आज मैं इस वीडियो में आपको सुनाऊंगा हमारे सोलर सिस्टम के हर एक प्लेनेट की आवाज कैसी होती है। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। और सुनो, ये जो आवाज है ना, ये इतनी अजीब है, इतनी अलाइन है कि तुम्हें यकीन ही नहीं होगा कि ये रियल है। और मैं ये भी बताऊंगा कि स्पेस में साउंड होती ही नहीं है, तो नासा ने ये सब रिकॉर्ड कैसे किया। और ये सब जानने के लिए आपको ये वीडियो कंप्लीट देखनी पड़ेगी, क्योंकि जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये सब स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। सबसे पहले ये समझो, जो हमारा स्पेस है ना, ये एक वैक्यूम है, मतलब कोई मीडियम नहीं है और कोई एयर नहीं है, तो टिपिकली साउंड ट्रेवल ही नहीं कर सकती। फिर ये सब रियल कैसे है? देखो, जो नासा के सैटेलाइट्स हैं ना, लाइक वॉयेजर 1, वॉयेजर 2, कासिनी और जूनो, इनमें ना कुछ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और प्लाज्मा को डिटेक्ट करते हैं। देखो, जितने भी प्लेनेट है ना, तो हर प्लेनेट के अराउंड एक मैग्नेटोस्फीयर होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड का बबल। जब भी चार्ज पार्टिकल सोलर विंड से आते हैं और इस फील्ड से इंटरेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं। और ये जितने भी वाइब्रेशन होते हैं ये रेडियो वेव्स की फॉर्म में होते हैं और किसी भी इंसान के कान इन्हें डायरेक्टली नहीं सुन सकते। तो यहाँ सवाल आता है कि नासा के साइंटिस्ट ने फिर क्या किया। नासा के साइंटिस्ट ने एक प्रोसेस यूज करी जिसका नाम है डेटा सोनिफिकेशन। मतलब इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मैथमेटिकली शिफ्ट किया एग्जैक्टली उस रेंज में जो कि हमारे मतलब इंसानों के कान उसको सुन सकते हैं। कोई फेक साउंड ऐड नहीं करी, सिर्फ फ्रीक्वेंसी स्केल करी। और जो तुम लोग इस वीडियो में सुनने वाले हो वो 100% नासा का डेटा है, जो कि सिर्फ ह्यूमन ऑडियोबल रेंज में कन्वर्ट किया गया है। तो अब चलो प्लेनेट बाय प्लेनेट सुनते हैं आवाज। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले प्लेनेट की, जिसका नाम है मरकरी। मरकरी जो है ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लेनेट है और ये सन के सबसे पास वाला प्लेनेट है। मरकरी पर दिन का टेम्परेचर पता है कितना होता है? 430 डिग्री। और रात का टेम्परेचर होता है -180 डिग्री। मरकरी का जो मैग्नेटोस्फीयर है वो सबसे वीक है, अर्थ से 100 गुना कम, लेकिन मैग्नेटोस्फीयर है। नासा के मैसेंजर एयरक्राफ्ट ने मरकरी के प्लाज्मा वेव्स रिकॉर्ड करे और ये रहा मरकरी का साउंड। सुनकर कुछ अजीब लगा? मरकरी का साउंड एकदम एम्प्टी जैसा लगता है, जैसे कोई हॉलो चैम्बर में कोई चीज घूम रही हो, क्योंकि उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो बहुत वीक है, इसीलिए इंटरेक्शंस जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं। अब चलिए अपने दूसरे प्लेनेट की बात करते हैं, वीनस। ये अर्थ का इविल ट्विन माना जाता है, मतलब साइज में बिल्कुल सेम, लेकिन इसका टेम्परेचर पता है कितना होता है? 465 डिग्री सेल्सियस, वो भी दिन हो या रात सेम रहता है। और वीनस का एटमॉस्फेयर इतना थिक है, 90 टाइम्स अर्थ से ज्यादा प्रेशर। अगर वहां पर कोई इंसान चला गया तो वो 1 सेकंड में क्रश हो जाएगा। ईएसए के वीनस एक्सप्रेस स्पेसक्राफ्ट ने वीनस के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स कैप्चर किए और ये है वीनस की एक्चुअल आवाज। ये साउंड थोड़ी सी हेवी और सफोकेटिंग जैसी लगती है, ऐसा लगता है कि कोई चीज तुम पे दब रही हो, और एग्जैक्टली वैसे ही वीनस का एटमॉस्फेयर करता है। अब थर्ड प्लेनेट की बारी आती है और वो प्यारा सा प्लेनेट है हमारी प्यारी अर्थ। हाँ, आपने सही सुना, हमारी अर्थ भी साउंड एमिट करती है और ये सबसे सरप्राइजिंग है। नासा के वैन एलन प्रोब्स ने अर्थ के प्लाज्मा वेव्स रिकॉर्ड किए और जो साउंड आई वो बिल्कुल क्रिपिंग बर्ड्स या फिर व्हेल जैसी साउंड लगती है, और साइंटिस्ट ने इसको कोरस वेव्स नाम दिया। सुनो अपनी अर्थ की आवाज। सुना, ये हंटिंग लगती है ना, अपनी प्लेनेट इतनी एलियन लगती है। और ये कोरस वेव्स एक्चुअली में डेंजरस भी हैं, क्योंकि ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करती हैं, जो कि हमारे सैटेलाइट को डैमेज कर सकती हैं। अब बात करते हैं मार्स की, चौथा प्लेनेट, और ये बहुत ही स्पेशल प्लेनेट है क्योंकि यहाँ पर नासा ने एक्चुअल साउंड भी रिकॉर्ड करी है, वो भी रियल माइक्रोफोन से। मार्स पे एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट करता है, बेशक वो बहुत थिन है, लेकिन है। नासा के परसेवेरेंस रोवर पे 2 माइक्रोफोन थे। 2021 में किसी दूसरे प्लेनेट की आवाज डायरेक्टली रिकॉर्ड हुई और ये है मार्स की हवा की आवाज। आपने सुना, ये हंटिंग साइलेंस के बीच में एक विस्लिंग विंड। 5वां प्लेनेट है अपना जुपिटर, जो कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट है और इसका साउंड सबसे ड्रामेटिक है। जब नासा का जूनो स्पेसक्राफ्ट जुपिटर के मैग्नेटोस्फीयर में एंटर किया तो इंस्ट्रूमेंट ने एक एरप्ट मैसिव चेंज डिटेक्ट किया। साइंटिस्ट्स ने कहा ये डेटा ग्राफ पे तो साफ दिख रहा था, लेकिन इसको जब कन्वर्ट किया तब जाके एक्चुअल में पता चला ये कितना पावरफुल था। सबसे लाउड प्लेनेट। सुना ये थंडरस रोर। जुपिटर एक जायंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बीस्ट है और उसके मून्स, इनके पास भी अपने अपने साउंड्स हैं। छठा प्लेनेट है अपना सैटर्न और ये सबसे हंटिंग है। नासा का कैसिनी स्पेसक्राफ्ट
13 साल तक सैटर्न के ऑर्बिट में रहा था, 2004 से 2017 तक। जब 2017 में इसे सैटर्न के ऑर्बिट में क्रैश कराया गया था, तब तक उसने डेटा कलेक्ट किया। सैटर्न का साउंड सैटर्न किलोमेट्रिक रेडिएशन से आता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे स्पाइरल करते हैं पोल्स के पास, और ये इंटेंस रेडियो वेव्स क्रिएट करता है। और ये है सैटर्न की एक्चुअल आवाज। ये सब रियल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डेटा है, कोई म्यूजिक ऐड नहीं किया। और सैटर्न के साउंड को सुन के तो साइंटिस्ट खुद हिल जाते हैं, ये इतना एरी है। 7वां प्लेनेट है अपना यूरेनस, और ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे अजीब प्लेनेट है। ये साइडवेज घूमता है 98 डिग्रीज के टिल्ट पे। नासा का वॉयेजर 2 एक अकेला स्पेसक्राफ्ट जो कभी यूरेनस के पास गया, 1986 में फ्लाई बाई किया और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डेटा कलेक्ट किया। और ये है यूरेनस की आवाज। ये ऑलमोस्ट साइलेंट लगता है, लाइक एरी होलो। यूरेनस का मैग्नेटिक फील्ड भी ऑफ सेंटर है, यानी प्लेनेट के सेंटर से नहीं साइड से जनरेट होता है। और इस वियर्डनेस को तुम साउंड में भी फील कर सकते हो। अब बात करते हैं लास्ट प्लेनेट की, जिसका नाम है नेपच्यून। और ये सोलर सिस्टम का सबसे दूर का प्लेनेट है। और यहाँ पर हवा पता है कितने किलोमीटर की रफ्तार से चलती है? 2100 किलोमीटर प्रति घंटा। पूरे सोलर सिस्टम की सबसे फास्टेस्ट विंड। और वॉयेजर 2 1989 में सिर्फ एक बार नेपच्यून के पास गया, और उस टाइम पे जो भी डेटा कलेक्ट हुआ उससे साइंटिस्ट ने आवाज बनाई। और ये है नेपच्यून की आवाज सोलर सिस्टम के आखिरी छोर से। कि सोचो वॉयेजर 2 अभी भी ट्रेवल कर रहा है। 1977 में ये लॉन्च हुआ था कभी, और आज 2026 चल रही है। सोचो सोलर सिस्टम से बाहर, और अब भी नासा से सिग्नल्स आ रहे हैं। तो ये थी हमारे सोलर सिस्टम के 8 प्लैनेट्स की आवाजें। मरकरी की होलो एम्प्टीनेस, वीनस की सफोकेटिंग हेवीनेस, अर्थ के हैरान कर देने वाले कोरस वेव्स, और मार्स की थिन लोनली विंड। हमने देखा जुपिटर का थंडरस रोर, और सैटर्न की हंटिंग ऑर्गन लाइक वेल, और लास्ट में यूरेनस की एरी साइलेंस एंड नेपच्यून की डीप स्पेस क्रम्बल। और ये जितना भी डेटा मैंने आपको दिखाया, ये सब ऑफिशियल है, ये सिर्फ इंसानों के कान के लिए ट्रांसलेट किया गया है। तो अब आपको पता चला कि स्पेस साइलेंट नहीं है, बस हम उसको सुन नहीं सकते, लेकिन अब सुन सकते हैं। अब एक बात सोचना, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 अभी भी ट्रेवल कर रहे हैं इंटरस्टेलर स्पेस में, और अभी भी डेटा भेज रहे हैं। और क्या पता शायद वहां पे भी कोई आवाजें हैं जो आज तक कभी किसी ने नहीं सुनी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो शेयर करो उस इंसान के साथ जो ये सब नहीं जानता और उसको इस चीजों में रुचि है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हमारे चैनल पे